गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। लगभग 600 ईसा पूर्व हमारे देश में दो धर्मों का उदय हुआ था। जो 600 ईसा पूर्व हमारे देश में दो धर्मों का उदय हुआ था। एक था हमारा बौद्ध धर्म और दूसरा था जैन धर्म। ठीक है। इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जैन धर्म पढ़ेंगे। ठीक है। बौद्ध धर्म शांति का प्रतीक माना जाता है। बौद्ध धर्म किसका प्रतीक माना जाता है? शांति का प्रतीक माना जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इनके जीवन का जो विवरण निम्नलिखित है। इनके जीवन का जो विवरण निम्नलिखित है। क्या है? जन्म 563 ईसा पूर्व। जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व हुआ था। स्थान जो है, जन्म स्थान लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ है? लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में है। कहाँ है? लुम्बिनी। अभी कपिलवस्तु जो है अभी हाल नेपाल में है। ठीक है। पिता शुद्धोधन शाक्य कुल के राजा थे। पिता कौन थे? शुद्धोधन थे। वो शाक्य कुल के राजा थे। माता महामाया। माता कौन थी? महामाया। और मौसी कौन थी? प्रजापति गौतमी। मौसी का क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी ने ही पालन पोषण किया, क्योंकि इनके जन्म के समय ही इनकी माता का मृत्यु हो गया था। इसके बाद इनकी जो मौसी है प्रजापति गौतमी, उन्होंने ही पालन पोषण किया है। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है। ज्योतिष के अनुसार सिद्धार्थ के बारे में ये कहा गया है कि यह बड़ा होकर एक प्रतापी राजा या सन्यासी बनेगा। ज्योतिष के जो है ने सिद्धार्थ के बारे में, मतलब गौतम बुद्ध के बारे में कहा कि वह ये बड़ा होके या तो राजा बनेंगे, प्रतापी राजा, या तो सन्यासी बनेगा। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा के साथ हुआ, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम क्या था? राहुल। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। इन्हें इनके पिता को, शुद्धोधन को लगा कि ये इनका विवाह करने के बाद, ये गृहस्थी में बस जाने के बाद ये सन्यासी नहीं बनेंगे। इसीलिए उन्होंने 16 वर्ष की अवस्था में ही सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा के साथ कर दिया। किसके साथ कर दिया? यशोधरा के साथ कर दिया। और इनसे इनके एक पुत्र प्राप्ति हुआ, इनका नाम क्या था? राहुल था। राहुल के रूप में गौतम बुद्ध राहुल को रास्ते का कांटा कहा करता था, मार्ग का बाधा कहते थे। गौतम बुद्ध जो कहते थे राहुल को रास्ते का कांटा कहा, अर्थात पुत्र प्रेम के कारण उन्हें इसीलिए उन्होंने क्या कहते थे? रास्ते का कांटा अर्थात मार्ग का बाधा। ठीक है। मार्ग का बाधा, रास्ते का कांटा में कथा क्या हुआ? मार्ग का बाधा। किसको कहते थे? राहुल को कहते थे। गौतम बुद्ध के 4 घटनाओं को देखकर देखा जिनसे उन्हें सन्यासी बनने के लिए प्रेरित हुए। गौतम बुद्ध ने 4 घटनाओं को देखा जिससे वे सन्यासी बनने के लिए प्रेरित हुए। कौन कौन? पहला, उन्होंने वृद्ध व्यक्ति देखा जो परेशान था। दूसरा, उन्होंने बीमार व्यक्ति देखा, वो भी परेशान था। तीसरा, मृत व्यक्ति देखा। और चौथा, सन्यासी देखा। ठीक है। सन्यासी को देखकर उन्हें कोई परेशानी जो है, कोई दुख या कोई चीज नहीं है, इसीलिए उन्होंने सन्यासी बनने से प्रेरित हुए। गौतम बुद्ध 4 घटनाओं को देखे जिससे वे सन्यासी बनने के लिए प्रेरित हुए। एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, बीमार व्यक्ति देखा, मृत व्यक्ति को देखा और सन्यासी व्यक्ति को देखा। ठीक है। देखते हैं इसके आगे। इनमें केवल सन्यासी व्यक्ति जो है प्रसन्न मुद्रा में प्रतीत होते थे। जो उन्होंने ये 4 जो देखा, उन देखने के बाद जो गौतम बुद्ध केवल सन्यासी व्यक्ति को ही देखकर व्यक्ति प्रसन्न मुद्रा में प्रतीत हुआ उन्हें। ठीक है। यहीं से उन्हें गौतम बुद्ध को सन्यासी बनने का प्रेरणा मिला। यहाँ से उन्हें गौतम बुद्ध को सन्यासी बनने का प्रेरणा मिला। 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया, और इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। महाविनिष्क्रमण। और कितने वर्ष की आयु में? 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया, और इस घटना को ही महाविनिष्क्रमण कहते थे। मतलब घर छोड़ दिया उन्होंने। गौतम बुद्ध अपने घोड़ा कंथक तथा सारथी छन्ना के साथ गृह त्याग किया था। गौतम बुद्ध का घोड़ा का नाम क्या था? कंथक था। और तथा सन्यासी कौन था? छन्ना, घन्ना था। घन्ना।
घन्ना घन्ना और घोड़ा कंथक के साथ गृहत्याग किया। गृहत्याग के बाद गौतम बुद्ध सर्वप्रथम वैशाली पहुंचे और कांकेर गिरफ्तार करने के बाद वे सबसे पहले वैशाली पहुंचे, जहां जहां उनको अपने पहले गुरु अलार कलाम के साथ से सांख्य दर्शन की शिक्षा मिली। वे सबसे पहले गृह त्याग करने के बाद वैशाली गए और वहाँ जहाँ पे उन्हें अपने पहले गुरु जो थे अलार कलाम से उन्हें क्या मिला? सांख्य दर्शन का शिक्षा प्राप्त हुआ। ठीक है, सांख्य दर्शन का शिक्षा किससे मिला? वो गौतम बुद्ध को अलार कलाम से। वैशाली के बाद गौतम बुद्ध राजगीर पहुंचे। वैशाली के बाद कहाँ गए? राजगीर पहुंचे और जहाँ उनके गुरु रामपुत्र रामपुत्र जहाँ उनके गुरु रामपुत्र थे। उनके गुरु कौन थे? रामपुत्र। वैशाली के बाद वे गौतम बुद्ध कहाँ गए? राजगीर पहुंचे और जहाँ उनके गुरु रामपुत्र थे। ठीक है, अतः गौतम बुद्ध उर्वेला जो बौद्ध गया, जो उर्वेला जिसे बौद्ध गया कहते हैं। ठीक है, अंततः गौतम बुद्ध उर्वेला या बौद्ध गया पहुंचे। उर्वेला का बाद में नाम बौद्ध गया हो गया। ठीक है, पहुंचे यहाँ से सेविका सुजाता के द्वारा भोजन के रूप में खीर प्राप्त किया तथा तपस्या में लीन हो गए। ठीक है, गौतम बुद्ध जो है राजगीर पहुंचे और उनके गुरु कौन थे वहां पे? रामपुत्र। अंततः फिर वहां से चलने के बाद वे उर्वेला पहुंचे। उर्वेला अभी बोध गया कहते हैं, वहां पहुंचे। वहां पे उनकी सेविका सुजाता के द्वारा भोजन के रूप में खीर प्राप्त हुआ। किसके द्वारा? सुजाता, उनकी सेविका थी, उन्हीं के द्वारा उन्हें भोजन प्राप्त हुआ तथा तपस्या में लीन हो गए। क्या हो गए भाई? तपस्या में लीन हो गए। उर्वेला में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या के 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। उर्वेला में निरंजना नदी जो है, उर्वेला में निरंजना नदी के किनारे वो पीपल वृक्ष के नीचे, जो पीपल वृक्ष है उसके नीचे तपस्या के 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुआ उन्हें। किस दिन? जो तपस्या के 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। जो वैशाख पूर्णिमा का दिन है, इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा भी के रूप में याद करते हैं। इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी याद करते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाने लगे। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो गौतम बुद्ध थे वे बुद्ध कहलाने लगे। इस घटना के बाद इन्हें या तथागत भी कहा गया। ठीक है, सॉरी, तथागत कहा गया। इस घटना जो हुआ, जो ज्ञान प्राप्ति का घटना हुआ, इसके बाद जो गौतम बुद्ध को तथागत भी कहा गया। गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि भी कहा जाता है। जो गौतम बुद्ध की जो ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध के अन्य नाम जो था सिद्धार्थ, बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि। गौतम बुद्ध का जो अन्य नाम क्या क्या है? अन्य नाम क्या है? सिद्धार्थ है, बुद्ध है, तथागत है, शाक्य मुनि है। ये चारों जो है गौतम बुद्ध का ही नाम है। सिद्धार्थ, बुद्ध और जो है और तथागत, शाक्य मुनि। ठीक है, ये चारों नाम उन्हीं का है। अब आगे आते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिए। जो गौतम बुद्ध थे वो जब ज्ञान प्राप्ति उन्हें जो हो गया, उसके बाद वे सारनाथ पहुंचे और वहां पे उन्होंने पहला उपदेश दिया। पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है, वहां पे जाके उन्होंने पाली भाषा में जो पहला उपदेश दिया। पाली भाषा जो है, पाली भाषा मगही से मिलता जुलता है। पाली भाषा कैसा है? मगही से मिलता जुलता है। पाली भाषा कैसा है? मगही से मिलता जुलता भाषा है। ठीक है, पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और किस भाषा में? पाली भाषा में। गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद और उपाली थे। गौतम बुद्ध के शिष्य का नाम क्या था? आनंद और उपाली। ठीक है, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में दिया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध जब राजगृह पहुंचे तो मगध के राजा बिंबिसार ने, मगध का राजा उस समय कौन था? बिंबिसार था।
ज्ञान प्राप्ति के बाद जब गौतम बुद्ध राजगीर पहुंचे तो मगध का राजा जो था वो बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार था। बिंबिसार ने वेनुवन दान दिया था। वेनुवन जो है वेनुवन गौतम बुद्ध को दान दिया था। 483 ईसा पूर्व 483 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण तो उनकी मृत्यु जो हो गया उसी के को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। 483 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर में कहाँ है? यूपी में है। कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। अब हम लोग बौद्ध सभा या बौद्ध संगीति देख लेते हैं। जो 4 बौद्ध सभा या बौद्ध संगीति हुआ था उसको हम लोग देख लेते हैं। कितना बौद्ध संगीति हुआ था? 4। एक तरफ इधर है इधर आपका है कब हुआ था ये समय, इधर हो गया स्थान, ये हो गया शासक, ये इधर हो गया अध्यक्ष। ठीक है, पहला हुआ था 483 बीसी में, 483 ईसा पूर्व राजगीर में हुआ था। राजगीर में हुआ था। सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। कहाँ हुआ था? सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। किस शासक के अजातशत्रु ने कराया था? ये कौन था? हर्यक वंश था। हर्यक वंश के जो शासक अजातशत्रु ने ही कराया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। दूसरा बौद्ध संगीति जो हुआ था 383 ईसा पूर्व में हुआ था। वैशाली में हुआ था। ये वैशाली में जो हुआ था इस समय जो थे शासक कौन थे? कालाशोक थे। कौन थे शासक? कालाशोक थे। कालाशोक जो थे ये शिशुनाग वंश के थे। किस वंश के थे? शिशुनाग वंश के थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सावाकामी या सर्वकामी। इन सावाकामी का ही नाम है, सर्वकामी एक ही नाम है। ठीक है, सावाकामी बोलिए या सर्वकामी बोलिए। तीसरा बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व हुआ था। 251 बीसी पाटलिपुत्र में हुआ था। इस समय जो शासक थे किसने करवाया था? अशोक ने कराया था। सम्राट अशोक ने। ये किस वंश थे? मौर्य वंश के थे। कौन किस वंश के थे? मौर्य वंश के थे। इसके जो अध्यक्ष कौन थे? मोगले थे। कौन थे? मोगले थे। चौथा है आपका चौथा जो है ये बौद्ध संगीति ये पहली शताब्दी में हुआ था। ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इसके शासक कौन थे? कनिष्क कुषाण थे। कौन थे? कनिष्क कुषाण। वसुमित्र जो इसके अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। अश्वघोष जो थे ये पटना के थे। ठीक है, बिहार के पटना के थे। अश्वघोष थे। चौथे बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया। चौथे बौद्ध जो आपका पहली शताब्दी में हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, इस समय बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया। पहला हीनयान, दूसरा महायान। पहला कौन था? हीनयान, दूसरा महायान। 2 भागों में बढ़ गया। हीनयान जो है गौतम बुद्ध को महापुरुष के रूप में माना जाता है। गौतम बुद्ध को महापुरुष के नाम में माना जाता है। गौतम बुद्ध को महापुरुष के नाम में माना जाता है। महापुरुष के रूप में माना जाता है। हीनयान जो था उसको जो है गौतम बुद्ध को महापुरुष के रूप में जाता है। और महायान में गौतम बुद्ध को देवता माना जाता है। हीनयान में आपका महापुरुष, ठीक है, और महायान में देवता के रूप में गौतम बुद्ध को माना जाता है। अब आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न एक हो गया आपका बुद्ध, धम्म और संघ। ये 3 होता है। बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। इसका अर्थ होता है बुद्ध के शरण में, धर्म के शरण में शामिल होने वाला। जो बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है अर्थात इसका कौन कौन है त्रिरत्न? बुद्ध, धम्म और संघ। त्रिरत्न क्या है? बुद्ध हो गया, एक स्वयं बुद्ध हो गया, धम्म हो गया, एक संघ हो गया। इसका अर्थ होता है बुद्ध के शरण में, बुद्ध और धर्म के शरण में शामिल होना। बुद्ध के शरण में या धर्म के शरण में शामिल होना। ठीक है, भगवान बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग ही दुखों का निवारण संभव बताया गया है। जो महात्मा बुद्ध के अनुसार जो अष्टांगिक मार्ग है महात्मा बुद्ध के अनुसार जो है अष्टांगिक मार्ग बताया गया। इससे क्या होता है कि दुखों का निवारण संभव बताया गया है इसमें। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग जो है इसमें 8 नियम है, जैसे साम्यक दृष्टि, साम्यक कल्प, साम्यक वाणी, साम्यक कर्म, साम्यक आजीव, साम्यक व्यायाम, साम्यक स्मृति, साम्यक समाधि। ये सब क्या है? आपका अष्टांगिक मार्ग है। कौन कौन है? साम्यक दृष्टि, साम्यक संकल्प और साम्यक वाणी, साम्यक कर्म,
साम्यक आजीव और साम्यक व्यायाम, साम्यक स्मृति, साम्यक समाधि। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक ग्रंथ है। बौद्ध धर्म में क्या है? त्रिपिटक ग्रंथ है। एक विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक जो है आपका बौद्ध धर्म में त्रिपिटक ग्रंथ है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। तो ये हम लोग का बौद्ध धर्म कंप्लीट हो गया। ठीक है, बौद्ध धर्म की त्रिपिटक भी देख लिए, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। तो यहाँ तक हम लोग बौद्ध धर्म समाप्त हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जैन धर्म देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।